of the squares of other two sides, say AB square plus BC square. This is given. We have to prove that the angle opposite to this first side, जिसका हमने स्क्वायर ले लिया AC, that will be a right angle. So we have to prove that angle ABC is equal to 90 degree, means right angle. जब हम कोई सॉल्यूशन कर लेते हैं तो इसके लिए कुछ प्रीवियस नॉलेज चाहिए कि उसके पास प्रीवियस नॉलेज क्या है. तो कंस्ट्रक्शन उसी के हिसाब से हम लेते हैं. मसलन किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है. मान लीजिए कि हमें मेवा उतारना है एक पेड़ से. अगर ये मेवा इतना ऊंचा है कि आदमी हाथ लगाकर इसको नीचे ला सकता है तो कोई और चीज लाने की जरूरत नहीं है. ये वजह है कि कभी कभी इन्हें कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है. लेकिन अगर ये थोड़ा ऊपर है तो थोड़ा सा कुछ हाइट देनी पड़ती है. कोई स्टूल लगाकर, कोई मेज लगाकर, अच्छा, वो मेवा उतार सकता है. अगर ये और ऊंचा होगा तो एक सीढ़ी लानी पड़ेगी, तो सीढ़ी के ऊपर जाना पड़ेगा. या अगर और ऊंचा है तो उसके लिए कोई लाठी वगैरह उठाकर नीचे गिराना होगा. तो ये सभी चीजें जो हम कर लेते हैं इसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं. काम तो एक ही करना है, मेवा उतारना है. तो इसलिए यहां प्रूफ करने के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें दिया हुआ है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब कैसे हम साबित कर लेंगे कि ये एंगल 90 है. हम एक और ट्रायंगल बना लेंगे, लेकिन इस बार ये ट्रायंगल हम डेफिनेटली राइट ट्रायंगल ही बना लेंगे. DEF, ये राइट ट्रायंगल बना लेंगे हम. एक चीज यहां कर लेंगे, जितना ये BC लंबा है उतना ही हम EF ले लेंगे. जितना AB लंबा है उतना ही हम DE लेंगे और इस चीज को हम ज्वाइन कर लेते हैं. ड्रॉ ट्रायंगल, ड्रॉ right triangle DEF, draw a right triangle DEF such that BC is equal to EF and AB is equal to DE. यानी ये D उतना ही लंबा लेंगे जितना AB है और EF उतना ही लंबा लेंगे जितना BC है. ज्वाइन DF को ज्वाइन कर लेंगे. अब हम प्रूफ कर लेते हैं. ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की, यहां तो हमने जानबूझकर एक राइट ट्रायंगल ले ली. इन राइट ट्रायंगल DEF, जो हमने राइट ट्रायंगल ले ली DEF, right angled at E, right angled at E, by Pythagoras theorem, DF square is equal to DE square plus EF square by Pythagoras theorem. और यही DF स्क्वायर, दिस DF स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ये D हमारे पास है इट इज इक्वल टू AB. सो रिप्लेस DE बाय AB. तो D के बदले हम AB लिखते हैं यहां स्क्वायर. D स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बिकॉज लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DE. एंड EF जो है इसकी लेंथ BC के बराबर है. सो रिप्लेस EF बाय BC. दिस इज BC स्क्वायर. ये कैसे हमने किया? बाय कंस्ट्रक्शन. हमने ऐसी ही कंस्ट्रक्शन की है जहां हमने DE को ले लिया है AB के बराबर और EF को ले लिया है BC के बराबर. इसका नाम हम फर्स्ट रख लेते हैं. बट ये दिया हुआ है हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर.
इसका नाम हम सेकंड रख लेंगे, पर दिस इज गिवन, इट इज गिवन। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और दूसरी चीज जो है वो दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को मिलाकर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो बोथ दीज क्वांटिटीज आर सेम. So from first and second, df square is equal to ac square. Since df and ac both are positive, means they have some length, they are not negative, so we can easily remove squares and get positive quantities. df is equal to ac. यानी ये दो साइड भी हमने बराबर कर दिए कि df साइड जो है वो AC के बराबर है। अब इसके तीन साइड और इसके तीन साइड आपस में बराबर हो गए, मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट नाउ। नाउ ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। क्यों है कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज AB इज इक्वल टू DE कंस्ट्रक्शन, BC इज इक्वल टू EF कंस्ट्रक्शन एंड DF इज इक्वल टू AC प्रूव्ड। ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई बिकॉज ऑफ SSS कॉन्ग्रुएंसी। When two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. So angle ABC is equal to angle DEF. Both are equal sides. जैसे AC is equal to DF, तो जो एंगल AC के मुकाबल में है, जैसे एंगल ABC, वो बराबर होगा जो इस DF के मुकाबल में है, दैट इज DEF। और DEF एंगल जो वो पहले से हमने क्या बनाया है 90, इसलिए ये 90। बट एंगल DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है पहले से ही। देन दिस इज 90, तो ABC भी 90 ही है, तो हमारा आंसर आ गया लास्ट पे, हेंस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो एक मेथड तो हमने ऐसे किया कि हमने, हमारे पास ट्रायंगल दी हुई थी कि एक साइड का स्क्वायर, दो सम ऑफ टू अदर स्क्वायर्स ऑफ सम अदर in a triangle, the square on one side is equal to the sum of the squares on other two sides. प्रूव करना था that the angle opposite to first side is a right angle. हमने ट्रायंगल ही बना ली राइट ट्रायंगल पहले, और दो साइड उसको इक्वल ले लिया, तीसरे को जोड़ दिया। फिर हमने प्रूव कर दिया कि वाकई ये एंगल भी 90 ही है। अब इसका एक और प्रूफ हम लेते हैं। एक और प्रूफ लेने के लिए क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन चेंज कर लेंगे तो दूसरा प्रूफ आएगा हमारे पास। लेकिन ये प्रूफ के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक प्रीवियस नॉलेज हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं हम कि ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसमें दिया हुआ है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और साबित करना है कि ये एंगल जो है दिस इज 90। हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ DB परपेंडिकुलर ऑन AB। ड्रॉ DB, या नाम रखेंगे D, DB परपेंडिकुलर ऑन AB सच दैट, इन दो की लेंथ यकसा रख लेंगे, सच दैट DB इज इक्वल टू BC। फिर इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन AD, ज्वाइन AD। हमने क्या किया, ड्रॉ AB, हमने DB को ड्रॉ किया परपेंडिकुलर AB के, 90 बना लिया हमने।
जानबूझकर बना लिया हमने ये 90, साइड दैट डी बी इज इक्वल टू बी सी, ये दो साइड बराबर रख लिए, फिर ए डी को ज्वाइन कर लिया। अब प्रूफ कर लेंगे। ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दो जो ट्रायंगल हमारे पास हैं इनमें ले लेंगे। देखेंगे अगर हम इस वक्त देखेंगे हम पाएंगे कि डी बी इज इक्वल टू बी सी, एक ही चीज दिया हुआ है। दूसरी चीज कि ए बी कॉमन है और कोई चीज यहां बराबर नहीं है। जब तक में तीसरा चीज हमारे पास आए, कोई कॉन्ग्रुएंसी की कोई प्रॉपर्टी आ जाए, तब तक हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं। अब कैसे कर लेंगे? हम ले लेंगे मसलन यह वाली ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, कॉल इट एज फर्स्ट। या अभी हम यहां ही इसके वैल्यूज देते हैं और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर को रहने देंगे, डी बी के बदले बी सी लिखेंगे, बिकॉज डी बी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब इसका नाम फर्स्ट रख लेते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे या लिखेंगे बिकॉज डी बी इज इक्वल टू बी सी, या लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। बट लेकिन जो दिया हुआ है हमें, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक तो इसको सेकंड नाम रख लेंगे और यहां लिखेंगे इट इज गिवन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, right hand sides of both the equations are equal, ab square plus bc square, ab square plus bc square. It implies that ad square is equal to ac square. This implies ad square is equal to ac square. Taking positive square root, we will get ad is equal to ac. तो ad आएगा हमारे पास ac। अब हमारे पास ये साइड आ गया इस साइड के बराबर। अब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि इनके तीनों साइड आपस में बराबर है। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। कैसे? एक तो कॉमन है इनमें ये ए बी, इस ट्रायंगल का भी साइड है, इस ट्रायंगल का भी साइड है। दूसरा कि डी बी इज इक्वल टू बी सी, हो गए दो दो साइड बराबर। और तीसरा तो हमने प्रूव कर दिया कि ए डी इज इक्वल टू ए सी। सो द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी डी और इक्वल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी मेथड। सो अब चूंकि ये दो साइड बराबर हैं, जो इनके मुकाबल के एंगल होंगे वो बराबर होंगे, तो एंगल ए बी सी जो आएगा हमारे पास, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के बराबर आएगा। एंगल ए बी डी जिसको हम सी पी सी टी लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉर्ट्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग पॉर्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन ये वाला तो पहले से हमने परपेंडिकुलर डाल रखा है, 90 ले लिया है। बट या यहां लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 और यहां लिखेंगे बिकॉज एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90, जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है डी बी परपेंडिकुलर बी सी। तो एक दूसरे मेथड से भी हमने ये प्रूव कर दिया। या थोड़ा सा मॉडिफाई हम इसी मेथड को कर सकते हैं, स्लाइटली मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी हम इसका प्रूफ ले सकते हैं। मसलन
थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर हम ये हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है, मान लीजिए हम यहां पर 90 बना लेते हैं। ड्रॉ एक कंस्ट्रक्शन ले लेंगे हम, ड्रॉ DA perpendicular on AB, draw DA perpendicular on AB such that DA is equal to BC, DA is equal to BC और join this, join DB। तो जो हमने इसे पहले किया और ये किया, शक्ल सूरत में ये डिफरेंट लग रहे हैं। रूल तो फायदा तो एक ही होगा, लेकिन शक्ल सूरत में डिफरेंट लग रहे हैं। तो प्रूफ पहले ये ट्रायंगल लेंगे, ये तो हमने राइट ट्रायंगल बना ली। इन राइट ट्रायंगल DAB, DB स्क्वायर is equal to AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्यों? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और दिस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, इसको रहने देंगे, कॉमन वाले साइड को रहने देंगे। AD के बदले BC लिखेंगे तो ये आएगा BC स्क्वायर। एक तो नाम फर्स्ट लिखेंगे और यहां लिखेंगे वजह, हमने AD के बदले BC क्या लिखा, AD के बदले BC बाय कंस्ट्रक्शन। ये तो कंस्ट्रक्शन ने कहा कि AD हमारे पास BC के बराबर है, बट लेकिन गिवन इज AC स्क्वायर, इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट इज गिवन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दो को मिलाकर हम देखते हैं कि इनके राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। पहले में भी DB स्क्वायर भी बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड AC स्क्वायर इज ऑलवेज आल्सो इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज DB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो DB स्क्वायर आ गया बराबर AC स्क्वायर के। टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, क्योंकि क्वांटिटीज हियर आर पॉजिटिव, सो DB इज इक्वल टू AC। तो ये वाला साइड इस साइड के बराबर आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल, अगर ये वाली ट्रायंगल लेंगे DAB कॉन्ग्रुएंट बनेगा ABC का। ट्रायंगल ABC या CBA SSS, यानी सबसे पहले हमारे पास DBAC के बराबर, D यहां C यहां, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो A पर 90 ये B पर 90, तो फिर यहां बचा B और यहां बचा A। तो ऐसे हम इनको जोड़ सकते हैं कि कौन एंगल कहां कहां फिट हो जाएगा। यहां पर ये 90 था, तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। तो एंगल ABC जो आएगा, एंगल ABC दैट इज इक्वल टू DAB, एंगल DAB CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, क्योंकि ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर यानी DBAC के बराबर। और ये तो हमने पहले से ही ले लिया कि AD इज इक्वल टू BC, और ये वाला कॉमन है। अगर कॉमन के अपोजिट लेना पड़ेगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा। अगर इन दो के अपोजिट लेना पड़ेगा तो यहां इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल। और अगर हम फिर रह गया ये एंगल और ये एंगल, या मान लीजिए ये साइड और ये साइड बराबर हैं, DB
इज इक्वल टू ए सी, तो इसीलिए मैंने ले लिया ए सी के अपोजिट एंगल है एंगल ए बी सी, और डी बी के अपोजिट एंगल है डी ए बी, इस उन्हीं को बोलते हैं सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ए बी, तो हमने जानबूझकर 90 लिया है, परपेंडिकुलर डाला है 90 डिग्री, बिकॉज एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आई शोड दिस थ्योरम थ्रू 3 डिफरेंट मेथड्स। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम की किल्लत होती है यहां पर, लिहाजा एक चीज हमें मजबूर करते हैं सोचने में कि आया ए सी स्क्वायर, अगर हमने लिखा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहां ट्रायंगल में बना के ही रख लूंगा। अगर ये राइट ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये राइट ट्रायंगल है, तो उसमें से हमने प्रूव करके रखा है कि ए सी स्क्वायर जो होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन अगर इन जनरल हम लेंगे तो और दो प्रॉपर्टीज भी हमारे पास आएंगी कि ए सी स्क्वायर कभी लेस देन होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर ग्रेटर देन भी आ सकता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो जो ए सी के मुकाबल में जो एंगल होगा दैट विल बी 90, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाला छोटा आएगा, ये दो बड़े होंगे, तो एंगल ए बी सी जो होगा, ए सी के मुकाबला वाला एंगल जो होगा दैट विल बी एक्यूट एंगल। जहां पर इसका स्क्वायर इन दो स्क्वायर से छोटा होगा तो एंगल विल बी एक्यूट। अगर ये बड़ा होगा ए सी स्क्वायर, अगर ये वाला बड़ा होगा, खींचकर होगा, स्क्वायर इसका बड़ा होगा इन दो स्क्वायर से, एंगल ए बी सी विल बी ओब्ट्यूज एंगल, लेकिन इससे पहले चेक ये करना पड़ेगा वेदर द ट्रायंगल इज पॉसिबल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज टुगेदर ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहां एक और चीज सामने आ गई कि अगर ये बराबर है तो ये एंगल 90 बनेगा, अगर ये छोटा है तो एक्यूट, अगर ये बड़ा है तो ओब्ट्यूज। अब क्या करेंगे, अगर इनको बराबर लाने की हम कोशिश कर लेंगे, ए सी स्क्वायर जो है इस सूरत में अगर इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये चूंकि बड़ा है ये छोटा है, बड़े में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ट्रायंगल ऐसे होगी एक्यूट, ए बी एंड सी, यहां डी डालेंगे तो कितना काटना पड़ेगा कि इक्वल होगा, इतना होगा, ट्वाइस बी सी इंटू बी डी, ट्वाइस बी सी ये पूरा, और परपेंडिकुलर तक कितना रहेगा बी डी। और यहां ए सी स्क्वायर, एक और केस हमारे पास ये वाला है जहां पर ओब्ट्यूज की बात चलती है, ए बी सी, तो यहां बाहर से पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो यहां क्या होगा, ए सी स्क्वायर यहां बड़ा है, जाहिर सी बात है इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा तभी अब इक्वल होंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहां ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, कितना करेंगे ट्वाइस, फिर वही बी सी इंटू अब यहां ये वाला बी डी इंटू बी डी। तो इस तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये दिया हुआ है कि एक साइड का स्क्वायर, दूसरे साइड के दो स्क्वायर भी दिए हुए हैं, हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल है और कौन सी ट्रायंगल ओब्ट्यूज ट्रायंगल है, सब्जेक्ट द कंडीशन दैट ट्रायंगल इज पॉसिबल, जिसको कैसे आप जांचेंगे कि इफ द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज टुगेदर ग्रेटर देन द थर्ड। इन दो का प्रूफ जो मैंने यहां दे दिया आपके लिए एज होमवर्क में डाल रहा हूं, या आप खुद कर लेंगे, यहां टाइम की थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन हम ये कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा स्क्वायर से ही इसको कर लेंगे। इसको हम जो हम पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं इसके साइड्स पे हम
कोई भी रेगुलर फिगर बना लेंगे तो हमेशा जो हाइपोटेन्यूज पर बनने वाली रेगुलर फिगर होगी, मसलन इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्ज कर लेते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये दो लेंगे, इन दो का जो एरिया होगा इसके बराबर होगा, या कोई भी और रेगुलर फिगर आप लेंगे तो ये हमेशा बराबर होगा। होप सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू।